नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मुंबई के रहने वाले 56 वर्षीय एक बंदे ने अपने लिविंग पार्टनर को जान से बेरहमी से मार दिया। तो दोस्तों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने श्रद्धा वाकर और आफताब पूनावाला इन दोनों के बारे में जरूर सुना होगा कि कैसे आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वाकर का मर्डर कर दिया बेरहमी से, कि कैसे आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वाकर के 35 टुकड़े करके उसको जंगलों में फेंक दिया था और बाद में श्रद्धा वाकर के माँ बाप ने श्रद्धा के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद यह सच सामने आया कि आफताब पूनावाला ने बेरहमी से एक छोटी सी बात पे श्रद्धा वाकर का मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, ये केस भी लगभग उसी के जैसा है। तो दोस्तों, ये बात है 4 जून की, जब आरोपी के पड़ोस वालों को ये शक हुआ कि उस आरोपी के घर से कुछ बदबू आ रही है, तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी कि यहाँ से किसी के मरने की या किसी शव की बदबू आ रही है। जब पुलिस आई और पुलिस ने उस आरोपी से पूछताछ करी कि कहां से बदबू आ रही है, तो वो आरोपी भागने की कोशिश करने लग गया। फिर बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब उसके घर का दरवाजा खुला तो पुलिस ने जो देखा वो देख के वो चौंक गए, क्योंकि उस घर में उस लड़की की कटी हुई डेड बॉडी थी जिसमें उसकी दोनों टांगें थी। ये देख के पड़ोसी और पुलिस वाले बिल्कुल डर गए। तो दोस्तों, उस आरोपी बंदे का नाम है मनोज साहनी, जिसकी एज 56 साल है, और उस लड़की जो उसके साथ लिविंग में रहती थी उसका नाम है सरस्वती विद्या। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग 3 साल से लिविंग में रह रहे थे, और जो अभी शुरुआती जांच में बात निकल के आई है कि इन दोनों की किसी छोटी बात पे लड़ाई हुई। उसके बाद मनोज साहनी ने सरस्वती विद्या को जान से मार दिया और उसके बाद उसके कई सारे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को कुकर में बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद उन टुकड़ों को जाके रोज कुत्तों को खिलाता था और कुछ टुकड़ों को नालियों में फेंक देता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंसान और इसकी सोच कितनी ज्यादा भयानक, कितनी ज्यादा गंदी रही होगी कि कैसे ये किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है, और उसके बाद उसको कुत्तों को खिलाना, उसकी बॉडी को कुकर में उबालना और उसको नाली में फेंकना। जो इंसान एक इंसान से प्यार करने का दावा करता है और उसके बाद उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करता है, तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई किसी से सच्चा प्यार करता है कि नहीं। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो सरस्वती विद्या थी वो अनाथ थी और अनाथालय में ही रहती थी, और जो ये मनोज साहनी है ये एक राशन की दुकान पे काम करता था। तो कुछ साल पहले सरस्वती विद्या उस राशन की दुकान पे आई थी कुछ सामान लेने, जिससे इन दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, बातचीत होने लगी। फिर इसके बाद मनोज साहनी ने बोला कि तुम तो अनाथ हो, तो एक काम करो, मेरे साथ आके रहो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम साथ में रहेंगे। तो ये दोनों एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, एक और खास बात नोट करने वाली है कि मनोज साहनी की एज लगभग 56 साल के आसपास है और सरस्वती विद्या की एज है वो 36 साल है। तो इन दोनों की एज में 20 साल का गैप भी है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सरस्वती विद्या ने ये सोचा होगा कि मैं वैसे भी बेसहारा हूं और मुझसे अगर कोई प्यार करता है तो एज उसमें क्या मैटर करता है। तो दोस्तों, जब मनोज साहनी को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद उसने अपनी सफाई में ये बात बोली कि उसने अपने लिविंग पार्टनर सरस्वती विद्या का मर्डर नहीं किया, वो पहले से ही मर चुकी थी, मतलब उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद वो डर गया, उसने सोचा कहीं पुलिस उसको पकड़ न ले, इसलिए उसने सोचा क्यों ना इसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। लेकिन अभी ये उसका शुरुआती बयान है। तो दोस्तों, इसके अलावा आकाश साहनी ने एक बात और बोली है कि वो HIV पॉजिटिव है, मतलब कि उसको एड्स भी है। तो दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है जो उसने बात बोली है कि पहले से ही उसकी जो लिविंग पार्टनर थी वो मर चुकी थी, और दूसरी बात जो उसने HIV वाली बात बोली है, ये सारी चीजें जांच के बाद पता चलेंगी। तो दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस दुनिया, इस संसार को हो क्या गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक और हत्याकांड सामने आया था जिसमें एक साहिल नाम के लड़के ने एक साक्षी नाम की लड़की को इतनी बुरी तरह, इतनी बेरहमी से सबके सामने मार दिया था। और उससे पहले श्रद्धा वाकर मर्डर केस के बारे में पता चला, और उससे भी कई साल पहले तो एक और केस सामने आया था, तंदूर केस, जिसमें एक शख्स ने एक लड़की को तंदूर में डाल के जला दिया था सबूत मिटाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा गिर गए हैं। आज के टाइम पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ अपने माँ बाप पे भरोसा कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भरोसे लायक नहीं है। सब जो भी आपको बोलते हैं, प्यार करने का दावा करते हैं, सब झूठा दावा करते हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे के झूठे प्यार के दावों में फंस जाते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं बाहर रहने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके साथ ऐसा कांड होता है। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप पे भरोसा रखिए, उनको भरोसे में लाइए, उनको खुश रखिए, उसके बाद किसी और का नंबर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई। अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोग के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।